जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपके लिए भी करेंट अफेयर का सेशन मैं चला रहा हूं तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, मैंने इससे तो पिछले सेशन में इससे और भी ऐसे मंथली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवाया, और इस मंथली में वैसे जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम जो मैथिली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो ये करेंट अफेयर चला रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में आप बने रहें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कि कहा गया है कि हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, क्या कह रहा है कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य ने पूरा हुआ। तो यह किस राज्य ने पूरा हुआ है, तो आपको याद रखना है बिल्कुल ऐसे उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं कि 3 जुलाई 2025 को अमेरिका सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है। तो यह वन बिगन ब्यूटीफुल बिल है। ठीक है, बिल्कुल इसे याद रखना है हर एक चीज़ को। ठीक है, आगे देखते हैं कि जुलाई 2025 में क्या कर रहा है, संयुक्त सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यह पाकिस्तान को। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो यह स्मृति और ये मानधना हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाल ही में INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे किस देश के सहयोग से तैयार किया गया है। तो यह किस देश के सहयोग से तैयार किया गया है, तो आपको याद रखना है यह रूस देश के सहयोग से यह तैयार किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। तो यह गाजियाबाद में यह स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यह रेल ओवन ऐप हो जाएगा। ठीक है, ये सब बिल्कुल इससे याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सब के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, और ये जो आपको चल रही है जुलाई, सभी जितने भी पूछे गए हैं और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछने के चांस बहुत सी ज़्यादा है, तो ये सब मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कि विश्व बैंक में गिनी इंडेक्स आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में किस स्थान पर रहा। तो किस स्थान पर रहा है, तो आपको याद रखना यह चौथा स्थान पे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान की ताइवान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के पहला देश कौन बन गया है। तो यह कौन सा देश बन गया है, तो यह रूस देश बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की किस छात्र को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजपूत के रूप में इसे चुना गया है। तो यह किसे चुना गया है, तो सुकन्या सोनेवाल को। ठीक है, सुकन्या सोनेवाल को इसे चुना गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन से मिशन को लॉन्च की है। बताइए कौन से मिशन के लॉन्च की है नासा ने सूर्य अध्ययन करने के लिए। तो यह कौन से हो जाएंगे, तो हेलो स्वार्म का लॉन्च किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यह सी फ्लड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू हुई है। तो कहाँ शुरू हुई, तो वह इंदौर में शुरू हुई है। कहाँ शुरू है, तो यह इंदौर में शुरू हुई है। ये सब चीज़ आपको क्या करना है, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल इसे याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सभी अपने आप में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है कि जाब्रेब में ग्रेट शतरंज टूर
2025 में रैंपिंग सेक्शन किसने जीता? तो किसने जीता है? तो गुकेश डी राजू ने। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह सब लेफ्टिक आस्था पूर्णिया बनी है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है? तो यह 227 गीगावाट पर पहुंच गई है। ठीक है, किसने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय आयोग से वर्ष 2026 से यूरोजन का 21वां सदस्य बनने की मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यह बुल्गारिया को प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि काजाकिस्तान में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पद जीते हैं? तो 11 पद जीते हैं। ये सब चीज़ याद आपको रखनी है। और कौन कौन से जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पद जीते हैं और 5 ऐसे रजत पद जीते हैं और 3 ऐसे कांस्य पद जीते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई? तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका के किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आपको याद रखनी है। तो यह हो जाएगा अमेरिका पार्टी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप एक बार एग्ज़ाम में देकर ज़रूर बैठें और अपना स्कोर को हाई पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है कि बिल्कुल इसे विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता? तो जानिक सिनर ने। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इंगा स्वियाटेक ने। अगला देखते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं? तो कितने हथियार मौजूद है? तो 12,331 हथियार मौजूद है। आगे देखते हैं कि जुलाई 2025 में हरिकृष्ण एरा भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो यह यह कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो यह 87वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह आपको याद रखनी है कि यह 3रा स्थान रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं कि जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो यह किसे अंकित किया गया है? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। आगे देखते हैं कि जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आने वाले समय में ये क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऑपरेशन शिवा जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित चालक सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जुलाई 2024 12 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व मिसाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि उच्चता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त करने वाला कौन था? तो अहमदाबाद। और दूसरा स्थान क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान भोपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि पेन पीटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो लीला आबू लेला को। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऐतिहासिक जीजी किला किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऐतिहासिक जीजी किला कहाँ स्थापित है? तो यह
तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, तो वर्ष देश पांडे, जो दलित महिला और विकास मंडल की संस्था है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेज ब्रिज का नाम क्या है। तो यह सिंदूर ब्रिज जो हो जाएगा और यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये सब बात आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों। तो चलिए हम आगे देखते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड हमसे ये कह रहा है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का वैश्विक स्थान, मतलब वैश्विक स्थान कौन सा पूछ रहा है। ये स्पीड के मामले में भारत का वैश्विक स्थान पूछ रहा है, तो यह 26वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्वीपक्षीय सभ्य अभ्यास का नाम क्या है। तो यह सिमवेक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से लेकर 25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो आपको याद रखनी है इंदौर को। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती भारतीय शहर कौन सा है। तो यह दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली की सफल प्रशिक्षण लद्दाख में किया गया। तो आकाश प्राइम के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आकाश प्राइम कितनी दूरी तक हवाई लक्ष्य नष्ट कर सकती है। तो कितने दूरी तक यह नष्ट कर सकती है, तो 25 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं कि टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र किस शहर में शुरू किया गया। तो किस शहर में शुरू किया गया, तो आपको याद रखनी है मुंबई में। ये सब बातें आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड न्यू टॉपिक और न्यू चीज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो यह जगदीश धनखड़ हो जाएंगे। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनसाइज कोस्ट में आयोजित 86वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, जिसको IMO भी कहा जाता है, 2025 में भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते। तो यह 3 पदक जीते। किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया। तो यह चंपा डायरी को। 22 अप्रैल को घातक पहलगांव हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन, जिसको शॉर्ट में FTO घोषित किया गया है। तो यह द जस्टेट फ्रंट, जिसको शॉर्ट में ITR कहा जाता है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भारत है। विश्व के में आयोजित अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो यह दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि भारत में FID शतरंज विश्व कप के 2025 कब आयोजित किया जाएगा। तो यह 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच। ठीक है, भारत का पहला सोलर पावर्ड गांव कौन बना। तो यह धुधलिया बना, जो गुजरात का यह गांव 100% सौर ऊर्जा से आधारित है। ठीक है, ये सब बातें आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो ये सब बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड सोलर समिट 2025 में मेजबानी किस देश ने किया। तो यह भारत ने किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली प्रबंध निदेशक कौन है, जिन्होंने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो यह गीता गोपीनाथ हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि भारतीय सेना को
अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेत किस देश के मिली है? तो यूएसए के मिली है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजित किया जाएगा? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस शहर ने G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज जीता है? तो यह सूरत ने जीता है। नासा का कौन सा स्वग मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक शील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ट्रेजर्स मिशन को। भारत में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो पीएम मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी बन गए हैं। आगे देखते हैं कि सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड पहले भारतीय जवाहरलाल नेहरू के नाम थे, और दूसरा पद कौन हो जाएंगे? तो यह दूसरा पद हो जाएंगे या नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 77वां स्थान प्राप्त किया है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाए जाने की घोषणा की है? तो यह कहाँ पे हो जाएंगे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? तो यह तमिलनाडु राज्य में हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत कितने रैंक पे रहा? तो ये 36वां रैंक पे रहा है। आगे देखते हैं कि किसे हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। आगे देखते हैं कि जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, जिसको शॉर्टकट में FTA, पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया? तो यह नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किया, और ऐसे किर स्टामर ने ऐसे हस्ताक्षर किया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। अगला स्लाइड पे कह रहा है कि दिव्या देशमुख ने 2025 का, जिसके शॉर्टकट में इनफील्ड महिला विश्व कप टाइटल किसने हराकर जीता है? तो हम्पी कोनेरू को। अगला देखते हैं कि पेन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह गीतांजलि श्री को। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन चलाया गया था यह मणिपुर में। ठीक है, और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। जुलाई अगस्त 2025 में भारत की सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो वर्ल्ड क्रूज क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग, जिसे शॉर्टकट में ILC के नियुक्त किया गया है? तो यह BN श्री कृष्ण को। हाल ही में किसे अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, आगे देखते हैं कि DG यात्रा पहला किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो यह उड्डयन से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं, जो आज का लास्ट स्लाइड होगा। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2025 किस भारतीय को मिला है? तो यह डॉक्टर सनिया स्वामी को मिला है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ इंडिया पब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के यह जबलपुर में यह स्थापित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं कि साल 2025 का फाइड महिला विश्व कप टाइटल किसने जीता? तो यह दिव्या देशमुख ने जीता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसे जितने भी जुलाई में इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण था, वो मैंने इसे करा दिया हूँ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन निकाला हुआ, ये हर एक करेंट अफेयर, जैसे आपका
मान के चलिए तो यह स्पीडी का हो गया और इस एडिटोरिया का हो गया, ये सभी को निचोड़ कर ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं इसे करा दिया हूँ और ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के देने जा रहे हैं ऑलरेडी ऑल इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम आज के लास्ट स्लाइड को देख लेते हैं कि ये स्लाइड में हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है साथियों, मैं इस स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इस तरह का अगर आपको क्यूज करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर इस तरह का अगर आपको शॉर्ट नोट चाहिए कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये नोट को आप ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य वही था और आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।